स्वागत है। चलिए कुछ और बड़ी खबरें आपको बता देते हैं। यूक्रेन जंग के बीच रूस में राष्ट्रपति चुनाव, पुतिन का छठी बार राष्ट्रपति बनना तय है। रूसी कब्जे वाले यूक्रेनी इलाकों में भी वोटिंग होगी, तो वहीं पुतिन पिछले 24 साल से रूस की सत्ता पर काबिज हैं। संभवतः ये माना जा रहा है कि 12 वर्षों तक शासन करने के लिए क्या उनकी तैयारी है। आगे टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर है, क्योंकि चुनाव होने और ये माना जा रहा है कि एक बार फिर से पुतिन ही रूस की सत्ता पर काबिज होंगे। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे, यूक्रेन के साथ लगातार रूस की जंग चल रही है और ऐसे में इस बीच ये राष्ट्रपति चुनाव काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि पुतिन का छठी बार राष्ट्रपति बनना लगभग तय माना जा रहा है। रूसी कब्जे वाले यूक्रेनी इलाकों में भी वोटिंग की जाएगी और पुतिन पिछले 24 साल से रूस की सत्ता पर काबिज हैं। यह भी माना जा रहा है कि क्या अगले 12 सालों के लिए सत्ता पर काबिज होने के लिए पुतिन की पूरी तैयारी है। बिल्कुल प्रीति, क्योंकि रूस में 15 से 17 मार्च तक ये वोटिंग चल रही है। अगर हम अखबारों की बात करें तो इसमें भी इस बात का जिक्र है, जो पुतिन की लोकप्रियता है काफी उछाल उसमें देखने को मिला है। पश्चिमी देश पुतिन को एक तानाशाह, वॉर क्रिमिनल और हत्यारे के रूप में देखते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पिछले महीने पुतिन के आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया था उनके लिए, लेकिन सर्वे और रूस के वरिष्ठ सूत्रों की अगर हम माने तो यूक्रेन के साथ युद्ध के बाद रूस में पुतिन की लोकप्रियता कई गुना बढ़ गई है। इससे सत्ता पर पुतिन की पकड़ भी और ज्यादा मजबूत हुई है। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। गृह मंत्री अमित शाह बोले हैं, पीओके भारत का हिस्सा है, वहां के हिंदू भी हमारे हैं और मुसलमान भी हमारे हैं। आजादी के समय पाकिस्तान में 23% हिंदू थे, आज वहां पर 2.7% हिंदू हैं। बाकी लोग कहां गए, उनका क्या हुआ? बांग्लादेश में आज 10% से भी कम हिंदू बचे हुए हैं। अमर उजाला के हवाले से ये बड़ी खबर है। और इसी बीच खबरों में बढ़ेंगे आगे। पुत्र पुत्री मोह के कारण टूटी एनसीपी शिवसेना, गृह मंत्री अमित शाह बोले हमने कोई भी पार्टी नहीं तोड़ी। अमर उजाला के हवाले से ये खबर आपको बता रहे हैं। और देखिए, इस बीच आगे बढ़ते हुए अगली खबर का भी रुख कर लेते हैं। चुनाव आयोग की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा सवाल यहां पर सामने आया है। सरकार से पूछा गया कि केस पेंडिंग था तो नियुक्ति क्यों नहीं की गई। वहीं 21 मार्च तक जवाब भी मांगा है। दैनिक भास्कर के हवाले से ये खबर। तो देखिए किस तरीके से चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट की ये सवाल है। दरअसल सरकार से कोर्ट ने सवाल किया है। कोर्ट की तरफ से ये पूछा गया है कि केस पेंडिंग था तो फिर नियुक्ति क्यों की है, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हुई है उसको लेकर तमाम सवाल उठे। अब ऐसे में 11 मार्च तक जवाब मांगा गया है, यानी कि 11 मार्च तक अब सरकार को यहां पर सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना होगा। और ऐसे में भास्कर में ये खबर छपी है, प्रमुखता से इस बात का जिक्र है। आप जानते हैं क्योंकि 2 नए चुनाव आयुक्त जिनकी नियुक्ति हुई है उनको लेकर भी सवाल। तो वहीं शराब घोटाले के तार के कविता गिरफ्तार, ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको याद होगा दिल्ली शराब घोटाला, जिसमें के कविता को पहले भी ईडी की तरफ से समन दिया गया। कई बार वो सवालों के जवाब देने के लिए भी पहुंची। के कविता को लेकर दिल्ली अब ईडी की टीम पहुंच चुकी है। वो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। हैदराबाद से के कविता की गिरफ्तारी हुई शराब घोटाले में। अब ईडी एक बार फिर से के कविता से पूछताछ करेगी। पूर्व सीएम केसीआर की बेटी हैं के कविता, उनसे पहले भी ईडी की तरफ से शराब घोटाले को लेकर तमाम सवाल किए गए, क्योंकि माना जा रहा है कि उनका रोल भी इसमें है। डील जिस तरीके से हुई, कहीं ना कहीं संलिप्तता उनकी भी इसमें मानी जा रही है और इसीलिए एक बार फिर से अब के कविता से सवाल जवाब किए जाने। हालांकि इस बार उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। इससे पहले प्रदर्शन भी किया गया था कि कविता को जब ईडी की तरफ से समन दिया जा रहा था तो यह कहा जा रहा था कि परेशान किया जा रहा है, लेकिन अब के कविता की मुश्किलें साफ तौर पर बढ़ चुकी है, क्योंकि गिरफ्तारी ईडी की तरफ से उनकी हो चुकी है। और अब चलिए आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। राजस्थान से जयपुर के अल्बर्ट हॉल का नाम फिर से बदलने की चर्चा तेज हो गई है। अब रामद्वार हो सकता है नाम। गहलोत सरकार में भी ये मुद्दा उठा था और एक बार फिर से इस मुद्दे ने जोर पकड़ लिया है। जयपुर स्थित अल्बर्ट हॉल जो है उसका नाम बदलने की चर्चा बहुत जोरों पर चल रही है और हो सकता है नाम बदलकर अब इसका नाम रामद्वार हो जाए। और देखिए पलक, क्योंकि अगर हम बाकी राज्यों की बात करें, चाहे महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, जहां जहां पर बीजेपी की सरकार है, हमने देखा है कि वहां पर कभी शहरों के नाम बदले जाते हैं तो कभी रेलवे स्टेशन के नाम बदले जाते हैं। और अब इस कड़ी में राजस्थान भी नजर आ रहा है, क्योंकि जो जयपुर का अल्बर्ट हॉल है, जैसे आपने बताया, अब उसका भी नाम बदलने की चर्चा की जा रही है। रामद्वार रंजना नाम हो सकता है। बिल्कुल, बढ़ते खबरों में आगे देखिए, दिल्ली शराब घोटाले मामले में केजरीवाल की मुसीबतें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है और एक और झटका केजरीवाल को। ट्रायल कोर्ट के समन पर रोक लगाने से सेशन कोर्ट ने इनकार कर दिया है। केजरीवाल को आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होना होगा। तो देखिए लगातार ये मुसीबतें बढ़ती हुई जा रही है और अगर इस खबर की बात करें तो तमाम अखबारों में भी इसका जिक्र है। हेडलाइंस, केजरीवाल को अदालत में होना होगा पेश, नहीं मिली राहत। तो देखिए इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। राउज एवेन्यू
कोर्ट ने ईडी के इस समन को नजरअंदाज करने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है और अदालत ने केजरीवाल से कहा कि मजिस्ट्रेट अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेशी के लिए मतलब छूट पाने के लिए वह वहां पर अर्जी लगाए। और इससे पहले ईडी की शिकायत पर मजिस्ट्रेट अदालत ने केजरीवाल को 16 मार्च को पेशी के लिए समन जारी किया था। मजिस्ट्रेट अदालत ने शनिवार यानी कि 16 मार्च को मामले की सुनवाई करेगी। आज इस पूरे मामले में सुनवाई होगी और अदालत ने केजरीवाल को मिले झटके का मतलब ये है कि कल उन्हें अदालत में पेश होना पड़ेगा, यानी कि पेशी होगी, उन्हें जाना पड़ेगा। बढ़ते खबरों में आगे साक्षी। और अगली खबर दिल्ली से, जहां पर शरणार्थियों पर टिप्पणी के पूरे मामले में बीजेपी केजरीवाल के खिलाफ में शिकायत दर्ज कराने जा रहा है। ये चुनाव आयोग से केजरीवाल की शिकायत बीजेपी के द्वारा की जाएगी। केजरीवाल ने शरणार्थियों को बताया था पाकिस्तानी, जिसके ऊपर कल भी हमने देखा तस्वीरें सामने आई थी कि किस तरीके से तमाम जो शरणार्थी थे जिनको पाकिस्तानी कहा गया वो कांग्रेस के दफ्तर का घेराव करते हुए नजर आए। साथ साथ में आम आदमी पार्टी का भी विरोध लगातार किया जा रहा था। ऐसे में अब बीजेपी एक्शन लेती हुई नजर आने वाली है। बीजेपी ने कह दिया है कि वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ, केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएगी, शिकायत दर्ज करवाएगी। बीजेपी केजरीवाल के खिलाफ में शिकायत करेगी। तमाम जो पाकिस्तान से आए शरणार्थी थे उनको पाकिस्तानी यहां पर कहा गया था और उसी मामले में शिकायत यहां पर चुनाव आयोग से करी जाएगी। और बिल्कुल नाराजगी भी उनके सामने आई थी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की तरफ से सिर्फ ये नहीं कहा गया कि वो हमारे लोगों के घर लेंगे, हमारे लोगों की नौकरी लेंगे जो लोग ऑलरेडी लोगों के पास नहीं है, बल्कि वो लोग यहाँ पर आके क्राइम करते हैं, रेप करते हैं, जिसके बाद शरणार्थी नाराज हो गए थे। बाकायदा उनकी तरफ से अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही थी। बात सीए को लेकर कर लेते हैं। सीएए पर 19 मार्च को सुप्रीम सुनवाई होगी। सीएए के खिलाफ दायर याचिकाओं पर 19 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के नियम 2024 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। गृह मंत्री अमित शाह स्पष्ट कह चुके हैं कि सीएए को हर किसी को मानना होगा, क्योंकि सीएए से किसी की नागरिकता नहीं जा रही है बल्कि नागरिकता दी जा रही है। और कुछ लोग जो विपक्ष है वो भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि हमने देखा सदुद्दीन ओवैसी की तरफ से ये कहा गया कि अब सीएए लागू हो गया है, फिर ये कहेंगे कि हम एनपीआर लागू कर रहे हैं, एनआरसी लागू कर रहे हैं, फिर कहेंगे मुसलमानों को कि आप कागज दिखाइए, और ये साजिश रची जा रही है। हालांकि गृह मंत्री की तरफ से कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है और अब सुप्रीम कोर्ट में 19 मार्च को सुप्रीम सुनवाई इस पूरे मामले पर होनी है। और अब चलिए आगे बढ़ेंगे। बात होगी ममता बनर्जी की। दरअसल जो मामला सामने आया था सिर में चोट लगने का, उस पूरे मामले में अपडेट आपको दे दें। पुलिस इस पूरे मामले में जांच करेगी। पश्चिम बंगाल पुलिस इस पूरे मामले में जांच करेगी, क्योंकि पहले ये बात सामने आई थी कि वो ट्रेडमिल पर चल रही थी, उस दौरान उनको चोट लगी। बाद में ये सामने बात आई कि किसी ने उनको धक्का दिया है। तो इस पूरे मामले में फिलहाल अब पश्चिम बंगाल पुलिस इस जांच करने वाली है। तस्वीर भी आप देख सकते हैं। आई उस दौरान की तस्वीर है जब उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। करीब करीब 2.5 घंटे तक अस्पताल में भर्ती रही। हालांकि बाद में डिस्चार्ज उनको कर दिया गया, लेकिन डॉक्टर्स की देखरेख में वो हैं। डॉक्टर्स ने उनका हेल्थ बुलेटिन जारी करके जानकारी दी थी कि किसी ने उनको धक्का दिया है। ये तस्वीर आप देखिए, तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और आपको इसके पहले की तस्वीर भी याद होगी, 2019 चुनाव की आपको याद होगी। उस दौरान भी ममता बनर्जी आपको व्हील चेयर पर नजर आई थी। पैर फ्रैक्चर उनका हो गया था और अब सिर में चोट लगने का ये मामला है। पश्चिम बंगाल पुलिस उनके मामले में जांच करेगी। ममता बनर्जी ने एक्स पर पोस्ट किया है। प्रधानमंत्री के पोस्ट पर दीदी ने जवाब दिया है। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया अदा किया। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने जल्द स्वस्थ होने की उनकी कामना की थी और इसमें ममता बनर्जी ने उन्हें धन्यवाद इसमें किया हुआ है। बढ़ते खबरों में आगे। और अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा का आरंभ, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने इसका उद्घाटन कर दिया है और 3 दिन तक मंथन होगा। 2025 में आरएसएस के शताब्दी वर्ष के रोड मैप पर विचार होगा। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा का आरंभ हो चुका है, शुरुआत इसकी हो चुकी है और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने इसका उद्घाटन कर दिया है। 3 दिन तक मंथन होगा। इस दौरान कई विषयों पर चर्चा की जाएगी। 2025 में आरएसएस की शताब्दी वर्ष की रोड मैप की भी तैयारी इस प्रतिनिधि सभा में होती हुई नजर आएगी। अगली खबर का रुख करते हैं। भूटान के प्रधानमंत्री का राष्ट्रपिता को नमन रहा। भारत की यात्रा पर भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे आए और राजघाट पर इस बीच राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनके द्वारा श्रद्धांजलि दी गई। वही तस्वीरें भी सामने आई हैं। यहां पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देते हुए, फूल अर्पित करते हुए राजघाट पर वो पहुंचे और वही तस्वीरें फिलहाल अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहां पर मुलाकात भी तमाम मंत्रियों के साथ में भूटान के पीएम करते हुए नजर आए। वहीं भेंट स्वरूप उनको महात्मा गांधी की प्रतिमा भी दी गई। और भूटान के साथ किस तरीके से हिंदुस्तान हमेशा से खड़ा रहता है, उनकी संप्रभुता की रक्षा करता है। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब भूटान के पीएम
देखिए किस तरीके से राष्ट्रपिता को नमन करते हुए नजर आए और बहुत ही महत्वपूर्ण उनका ये हिंदुस्तान का दौरा आगे बढ़ते हैं। सीए लागू होते ही मिली नागरिकता। दरअसल 6 पाकिस्तानी शरणार्थियों को नागरिकता मिली है। सालों से राजस्थान में ये हिंदू रह रहे थे, इंतजार कर रहे थे नागरिकता का और अब इनको नागरिकता मिली है। जयपुर में दिए गए भारतीय नागरिकता के कागजात तो आप देखिए, क्योंकि प्रोसेस इसका शुरू हो चुका है, ऑनलाइन ये प्रोसेस चल रहा है जिसमें कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देनी होगी। 20 में से ये कहा जा रहा है कि एक डॉक्यूमेंट जो आपको मुहैया करवानी होगी और ऐसे में पहला मामला सामने आ चुका है जहां पर 6 पाकिस्तानी शरणार्थियों को नागरिकता मिल चुकी है। काफ़ी लंबे समय से इनकी तरफ से इंतज़ार किया जा रहा था और अब राजस्थान में, क्योंकि ये जो शरणार्थी थे ये हिंदू थे, ये वहाँ पर रह रहे थे जो पाकिस्तान से प्रताड़ित होकर हिंदुस्तान आए थे, तो जयपुर में इन्हें भारतीय नागरिकता के कागजात दिए गए हैं। सरकार ने जो पहल शुरू की, अब ये मान लीजिए कि लोगों में खुशी का माहौल है। एक तरफ ढोल नगाड़ों के साथ नोटिफिकेशन जारी होते ही वो तस्वीरें सामने आई और दूसरी तरफ अब 6 पाकिस्तानी शरणार्थियों को नागरिकता मिल चुकी है। और अब चलिए आगे बढ़ेंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। दिल्ली के एलजी ने दे दी है मंजूरी। पूर्वी दिल्ली के 3 झुग्गी झोपड़ी को विकसित करने की मंजूरी है। बड़ी जानकारी है केंद्र की, जहां पर झुग्गी वहां मकान योजना के तहत अब ये विकसित होंगी। 4000 मकान यहां पर बनाए जाएंगे। इस योजना के तहत 4000 कुल मकान बनाए जाने हैं और इसमें दिल्ली के एलजी ने भी मंजूरी दे दी है। पूर्वी दिल्ली का पूरा इलाका जहां पर भी झुग्गी झोपड़ी है वहां पर अब मकान विकसित किए जाएंगे और इस योजना की मंजूरी भी एलजी ने दे दी है। बढ़ते खबरों में आगे और यूपी पुलिस पेपर लीक में 3 की गिरफ्तारी हुई है। अहमदाबाद से वेयरहाउस से हुई गिरफ्तारी और 60,000 से ज्यादा कांस्टेबल पदों के लिए भर्ती होनी थी और पेपर लीक का ये पूरा मामला, इस पूरे मामले को लेकर एसटीएफ आगे जांच कर रही है। तो वहीं यूपी पुलिस पेपर लीक में 3 की गिरफ्तारी हुई है। बड़ी जानकारी, अहमदाबाद से ये गिरफ्तारी हुई है। 60,000 कांस्टेबल पदों पर भर्ती होनी थी। आगे बढ़ते हुए आपको एक दुखद खबर बता दें, पूर्व नेवी चीफ का निधन हो गया है। एडमिरल एल रामदास का निधन हो गया। 90 वर्ष की आयु में सिकंदराबाद में उनका निधन हो गया। पूर्व नेवी चीफ हैं और इस बीच उनका निधन। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि आज कोर्ट में वो कौन कौन से केस हैं जिन पर सुनवाई होनी है। शराब घोटाला मामले में केजरीवाल को राहत नहीं है। सेशन कोर्ट से सीएम केजरीवाल को कोई राहत नहीं। तो वहीं आपको बता दें कि राहत नहीं मिलने के बाद केजरीवाल की पेशी आज होगी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल की पेशी होनी है। ईडी की 2 शिकायतों पर आज कोर्ट में सुनवाई होगी। तो वहीं ACMM दिव्या मल्होत्रा की अदालत में ये सुनवाई होगी। आज सुबह 10 बजे राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होनी है।